अब बात करने वाले हैं डायपोल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, देखो डायपोल मूवमेंट कुछ भी नहीं है, सिंपली एक रस्सा कसी का गेम है। ठीक है, रस्सा कसी के गेम में क्या होता है, कुछ बंदे इधर रस्सी खींच रहे हैं और कुछ बंदे इधर रस्सी खींच रहे हैं। अब इस गेम में दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये इधर जो खींचेंगे, ये इधर जो खींचेंगे, वो फोर्स बिल्कुल बराबर होगा ना, ये भी बराबर खींचेंगे, ये भी बराबर खींचेंगे। उस कंडीशन को मैं बोल दूंगा क्या, नॉन पोलर कंडीशन, कि ना तो इधर पोलैरिटी बन पाई ना इधर पोलैरिटी बन पाई। ठीक है, अब एक दूसरी कंडीशन इमेजिन करो कि ये जो इधर रस्सी खींच रहे हैं वो फोर्स ज्यादा है और ये जो इधर रस्सी खींच रहे हैं वो फोर्स कम है। मतलब क्या है, नेट रस्सी जो खींची जाएगी वो उधर खींची जाएगी और ये वाली टीम जीत जाएगी। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या बन रही है, एक पोलैरिटी बन रही है। पोलैरिटी क्या बन रही है, रस्सी की पोलैरिटी बन रही है कि रस्सी उस डायरेक्शन में जा रही है। और नॉन पोलर कंडीशन क्या थी कि ये भी इधर बराबर फोर्स लगा रहे हैं और ये भी इधर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली करने क्या वाले हैं, सिंपली अपने को ये बताना है कोई भी मॉलिक्यूल देख के कि वो पोलर है या वो नॉन पोलर है, वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे दूं, देखो क्लोरीन और क्लोरीन, ये इनके बीच का बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, अपने Cl2 का अपना मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी तो सिंपल सी बात है इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी होगी, है ना। मतलब ये जितने यहां फोर्स लगाएगा उतना ही ये यहां पे फोर्स लगाएगा। मतलब क्या है, एक तरीके से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, है ना। जितना फोर्स इसका उतना उसका, ये नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल HCl, है ना, ये अपना क्या है, HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये अपनी तरफ ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसका बेचारे का छोटा सा फोर्स है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है तो इसका फोर्स बड़ा है ना। तो सिंपल सी बात है, चीजें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने को बताना यही है, नॉन पोलर पोलर, है ना। देखो सिंपल शब्दों में बोलूं, हम फिजिक्स में जो वेक्टर पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर के साथ खेलना है ना। अब देखो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, इसमें बताओ ये पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और साइड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे फास्ट बिल्कुल काम होगा, बिल्कुल एरो से खेलना। देखो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला ऑक्सीजन भी अपनी तरफ खींचेगा, तो जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, है ना। मतलब इस फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसल आउट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। पोलैरिटी बन नहीं रही, फोर्स क्या है, अपने कैंसल आउट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखो इसमें बताओ, अब देखो ये फ्लोरीन अपनी तरफ इधर खींच रहा है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ इधर खींच रहा है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ इधर खींच रहा है। ठीक है, अब वेक्टर में देखो इनमें एंगल कितना है, 120 120 120। अब फिजिक्स में वेक्टर में याद करो कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो, तो उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा, वो इनके बराबर ही आएगा, है ना। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा और इसका उधर, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब ये भी अपना क्या है, नॉन पोलर। बिल्कुल समझ रहे हो ना, इनका रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल यहां सीधा आया और इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये भी हो गया अपना नॉन पोलर। ठीक है, अब एक लोन पेयर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो लोन पेयर का मैं आपको सिंपल सा रूल बता दूं, जहां भी लोन पेयर दिख जाए ना, मतलब लोन पेयर की तरफ एरो लगा दो। जहां भी लोन पेयर दिख जाए वहां लोन पेयर की तरफ एरो लगा दो। और यहां देखो ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बात को ध्यान दो, ये जो फोर्स है वो लोन पेयर का है और ये फोर्स फ्लोरीन का है, तो कैंसल मत कर देना, ये अलग फोर्स है, ये अलग फोर्स है। जाहिर सी बात है ना यार, फ्लोरीन की वजह से अलग होगा, इसकी वजह से अलग है, तो ये क्या मॉलिक्यूल है, अपना पोलर मॉलिक्यूल है। मतलब अब फोर्स बैलेंस नहीं हो रहे, अपने को क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, वही करना है, फोर्स बैलेंस करके देखने हैं। सबसे पहले देखो इसका इधर, इसका फोर्स इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। मतलब ये क्या है, नॉन पोलर है, सारे फोर्स क्या है, बैलेंस हो चुके हैं, पोलैरिटी कहीं बन नहीं रही, फोर्स सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो
क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, और ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर। देखो इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, ये अपना फोर्स कैंसिल है। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, ठीक बीच में आएगा और बिल्कुल इनके बराबर, मतलब एक क्लोरीन के बराबर आएगा। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल भी हो गया नॉन पोलर, है ना। इसने इसको और इनका रिजल्टेंट आया इधर, इसने इसको कैंसिल कर दिया, हो गया नॉन पोलर, मतलब फोर्स सारे बैलेंस हो चुके हैं। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर। अब इन दोनों क्लोरीन का जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीच में आएगा, किसके बराबर, एक क्लोरीन के बराबर। ठीक है, अब देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये वाली अपनी डायरेक्शन हो गई खत्म। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे है फ्लोरीन की वजह से और यहां है क्लोरीन की वजह से, तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन का कुछ अलग फोर्स होगा, क्लोरीन का कुछ अलग होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब ये फोर्स बैलेंस नहीं हुए, तो ये मॉलिक्यूल अपना हो जाएगा अपोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो लोन पेयर दिखते ही मैंने क्या बोला, लोन पेयर की तरफ एरो लगा दो, और ऑक्सीजन क्या है, ये अपनी तरफ खींचेगी, ये अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्सीजन का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इनके बीच में आएगा, एक ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, अब फोर्स अपने क्या बोल रहे हैं कि एक लोन पेयर इधर और एक ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से इधर। अब लोन पेयर का फोर्स कुछ अलग होगा, ऑक्सीजन का कुछ अलग होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल भी है पोलर, है ना। फोर्स बैलेंस इसमें नहीं हो रहे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसमें देखो एक ऑक्सीजन की वजह से इधर, एक की वजह से इधर, एक की वजह से इधर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 120 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स ठीक बीच में आएगा, किसके बराबर, एक ऑक्सीजन के बराबर। तो इस ये एक ऑक्सीजन का, ये एक ऑक्सीजन का, तो इन दोनों का हो जाएगा कैंसल, मतलब ये भी क्या है, नॉन पोलर, है ना। फोर्स अपने बैलेंस हो चुके हैं, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपसे कंपैरिजन पूछ लिया जाए कि इनमें कंपैरिजन करके बताओ डाइपोल मोमेंट का, तो सिंपल सी बात है। देखो हाइड्रोजन 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 सब में कॉमन है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, है ना। कुल मिला के हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा EN यहां पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां सबसे ज्यादा होगा वहां क्या है, सबसे ज्यादा पोलैरिटी आएगी, क्योंकि फोर्स सबसे ज्यादा वहां बिखर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर इजीली बन जाएगा। अब एक और छोटा सा कंपैरिजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, लोन पेयर दिखते ही लोन पेयर अपनी तरफ, लोन पेयर अपनी तरफ, लोन पेयर अपनी तरफ, लोन पेयर अपनी तरफ। बेसिकली हमें बताना क्या है कि इनमें से किसमें ज्यादा पोलैरिटी है, किसमें ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, अब लोन पेयर का तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन का। देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, मतलब ये एरो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ये एरो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो ये एरो उल्टे जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे इसकी बात करें तो नेट फोर्स किधर जा रहा है, इनकी लोन पेयर की वजह से ऊपर जा रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिलेशन की वजह से भी नेट फोर्स ऊपर जा रहा है। और इस मॉलिक्यूल में बात करें तो लोन पेयर की वजह से क्या है, फोर्स ऊपर जा रहे हैं, देखो ऊपर जा रहे हैं, और फ्लोरीन की वजह से नेट फोर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या है, इसमें फोर्स कैंसिलेशन हुई है और इसमें फोर्स कैंसिलेशन नहीं हुई। मतलब क्या है, इसमें ज्यादा पोलैरिटी आ जाएगी, इसमें ज्यादा पोलैरिटी आ जाएगी। इसमें क्या है, थोड़े बहुत तो कैंसिल हो रहे हैं ना, बराबर नहीं हो रहे। मान लिया ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, जाहिर सी बात है, बट पोलैरिटी अगर चेक की जाए किसमें ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें फोर्स कैंसिलेशन है, इसमें नहीं है, तो ये ज्यादा पोलर है। ठीक है, थैंक यू।